अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद हाजिद और प्रोग्राम है फॉरेन पॉलिसी विद रियाद हाजिद। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी बहस है पाकिस्तान में कि इंडिया से तिजारत की जाए कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन एटीट्यूड है पाकिस्तान की तरफ वो बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। डे बाय डे इसमें बहुत शिद्दत आती जा रही है और पाकिस्तान को जितना भी वो दबाने की कोशिश कर सकता है करता है। इवन ये कि क्रिकेट के मैदान में आप देखते हैं कि क्रिकेट का जो एक बड़ी ट्रॉफी का मैच पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, उसमें भी क्या किया गया और पाकिस्तान के साथ क्या रवैया अख्तियार किया है इंडिया ने। और इंडिया के प्रेशर की वजह से जो इंटरनेशनल तंजीम है आईसीसी क्रिकेट की, वो प्रेशर में आई और उसने वही किया जो इंडिया ने चाहा, जिसके ऊपर आजकल बहुत डिबेट हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन तबका और पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स वो मुसलसल ये कहते हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को तिजारत शुरू करनी चाहिए। इंडिया भी इस बात का ख्वाहिशमंद है कि वो पाकिस्तान से तिजारत तो करना चाहता है, लेकिन दूसरे काम वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें इंडिया का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो पाकिस्तान का भी यकीनन फ़ायदा है और पाकिस्तान के बिजनेसमैन अगर ये बात करते हैं तो वो बहुत गहरी सोच के साथ ये बात करते हैं कि अगर हम एक चीज़ दूर दराज से ख़रीदते हैं और पड़ोस से ख़रीदते हैं, इसके अंदर डिफरेंस, फ्रेट का डिफरेंस आता है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, प्राइस का भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इस पर हम बात करते हैं अपने शरीक से। शरीक प्रोग्राम के हैं जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। इसके अलावा मुआशी उमूर पे भी आपकी अच्छी गिरफ्त है, आप आर्टिकल्स लिखते रहते हैं अखबारात में और वो आपकी नज़र से गुजरते रहते होंगे। तो इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ खान साहब। सर, ये बताइए कि ये जो हॉट इशू है, एक बड़ी डिबेट है और मतलब डेकेड्स से ये डिबेट है कि पाकिस्तान को ट्रेड शुरू करनी चाहिए कि नहीं इंडिया से। इंडिया तो ख्वाहिशमंद है, इंडिया करना चाहता है, इसलिए कि उसकी उसकी ट्रेड है, वो अपने ज़ाहिर है कि वो अपने मफाद में करना चाहता है। पाकिस्तान के भी मफाद में है कि पाकिस्तान अपने नेबर से ट्रेड करे, लेकिन स्मगलिंग तो होती है, हम देखते हैं वाया दुबई स्मगलिंग तो होती है, लेकिन ट्रेड नहीं होती है इंडियन आइटम्स की। होनी चाहिए आपके ख्याल में? अगर होनी चाहिए तो क्या दलील है आपके पास इसके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया सारी में, यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका में भी बड़ी हद तक, चाइना में और इस रीजन में जो रीजनल ट्रेड है वो बड़ा ही मौसर ज़रिया है बाहमी इकोनॉमिक एडवांसमेंट का। ठीक है। तो इसलिए आप यूरोप में देखेंगे कि यूरोप के एक मुल्क में आप एक टैक्स पे करते तो आखिरी मुल्क तक भी वो उसको एक्सेप्ट करता है, इवन बरतानिया तक एक्सेप्ट करता है। पाकिस्तान में और इंडिया में ये जो ट्रेड वार है, ये ट्रेड तो ही नहीं, ट्रेड वार है कि जी आपका एक तबके का ये ख्याल है कि हम इंडिया को इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचा देंगे और वहाँ बनिया बैठा हुआ है वो डर जाएगा क्योंकि उसका कारोबार से बहुत हुआ है। हकीकत यह है कि इंडिया इस वक्त बड़ी इकॉनमी है, सही, $3 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकॉनमी है और आपकी इकॉनमी है $700 मिलियन की, $7 बिलियन की। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जो रीजनल ट्रेड में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में बड़ा हावी इन्वेस्टमेंट हुआ है और चाइना में भी वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी का आगे पीछे, पाकिस्तान में नहीं है। सो पाकिस्तान कैन बी डायरेक्टली बेनिफिशियरी फ्रॉम द टेक्नोलॉजीज एडॉप्टेड बाय इंडिया, क्योंकि वो सस्ते ज़माने में उन्होंने टेक्नोलॉजी, आज आप लेंगे तो बहुत महंगी। तो इसलिए ट्रेड को पॉलिटिकल इश्यूज के साथ अटैच करना या स्ट्रेटेजिक इश्यूज के साथ अटैच करना सही नहीं है। ये तो मैं शुरू से मेरा ये व्यू है। प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में जो ईगो की लड़ाई है भारत के साथ, दोनों की एस्टेब्लिशमेंट्स की लड़ाई है, अवाम की लड़ाई नहीं है। ये सी अवाम में लड़ाई नहीं है, वरना फजलुर रहमान जो है वो पाकिस्तान में क्लर्जी का सबसे बड़ा स्पोक्समैन है। वो इंडिया जाता है, बड़ी खुशी खुशी जाता है, घूम फिर के वापस आता है। बहुत अरसे से नहीं गए। नहीं, वो जाए, बट ही हैज़ अ गुड वे। चलिए, अब कहना यह है कि अगर आप हिंदुस्तान के साथ बातचीत भी बंद है, कारोबार भी बंद है, कम्युनिकेशन भी बंद है, तो आप इससे हासिल क्या कर रहे हो?
वो तो बताए ना कि अगर तो कोई चीज़ हासिल हो रही हो, इंडिया का इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, वाया पाकिस्तान जाना चाहता है रूट, इंडिया का इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में, वो रूट पाकिस्तान के थ्रू जाना चाहता है, पाकिस्तान इससे बेनिफिशियरी है। पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट बना है उसका तो इतना प्रोपेगेंडा किया गया, हालांकि कुछ 10-15, लेकिन इंडिया देखिए इसमें एक पहलू ये तो है ना कि देखिए जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन था वो इंडिया तक था पहले। अब वो उसको पता था कि इंडिया उसका बेनिफिशियरी है और इंडिया को ज़्यादा फायदा होगा उससे, लेकिन अचानक उसने विड्रॉ किया। अगर वो इंडिया उस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में होता तो इंटरनेशनल प्रेशर इतना पाकिस्तान पे नहीं आता जितना अब आता है, या अमेरिका से ताल्लुकात या पाकिस्तान के पैसे का इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाता कि वो, क्योंकि वो नीड थी इंडिया की। अब वो इंडिया हट गया तो इसका मतलब है कि इंडिया अपने मफादात को भी कहीं कंप्रोमाइज़ करता है। वो कहता है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ चाहे हमें थोड़ा सा नुकसान हो जाए। नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसमें एरोगेंस का जो पहलू है, वो उस एरोगेंस में आप कह सकते हैं ये खुदकुशी है एक तरह की, इकोनॉमिक सुसाइड पाथ है ये। आप देखो रूस और अमेरिका कोल्ड वार के दौरान सबसे बड़े राइवल थे दुनिया में हर जगह, लेकिन उनके दरमियान तजारत हो रही थी, कारोबार हो रहा था, खरीदो फरोख्त हो रही थी, डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। आप अभी आपकी बहस होती क्रिकेट होगा या नहीं होगा, भाई क्रिकेट तो ओनली स्पोर्ट्स है। इंडिया और पाकिस्तान देखिए एक सार्क बहुत बड़ा नहीं, देखिए ना इसमें ठीक है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अपने अज़ाइम है, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के अपने अज़ाइम है, लेकिन हम जब डिबेट करते हैं तो हम दोनों तरफ के तमाम पहलुओं पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो ट्रेड नहीं होती है उसमें दोनों मुल्कों का एक जैसा रवैया है या पाकिस्तान का ज़्यादा सख्त रवैया है? इसमें एक्चुअली मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें 2-3 वाक़यात जो हुए हैं जिसका भारत ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है और वाइस वर्सा पाकिस्तान में भी कुछ वाक़यात हुए हैं। गुलभूषण यादव का वाक़या है, या गुलभूषण यादव का, और फिर ये पाकिस्तान में ये तासुर कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान में अपने वो कायम कर रहा है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंच है। और इंडियन जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास तौर पर उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसके स्टेटमेंट हैं ऑन रिकॉर्ड कि हम पाकिस्तान को जो है वो उसकी ज़मीन पर उसके अपने दुश्मनों के हाथों जलील करवाएंगे। तो वो उनकी क्लियर पॉलिसी है। दूसरा, उनके प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है, अनाउंस पॉलिसी, कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। तो ये इन दोनों कामों में वो कामयाब तो नहीं हो सके। नहीं तो ऐसे माहौल में अगर पाकिस्तान उनको मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस देता है तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी अलामत तो नहीं होगी ना, एक अच्छा मैसेज तो जनरेट नहीं होगा। ये ठीक है कि माशी तौर पर पाकिस्तान अपने लिए एक और मुश्किल पैदा करता है इस तरह और कर रहा है, लेकिन ये एक मैसेजिंग भी तो होती है ना। भाई डिप्लोमेसी देखिए इकोनॉमिक वारफेयर इज मोर डेंजरस एंड डिजास्टर्स, खतरनाक है जो मिलिट्री वार है उससे ज्यादा, क्योंकि इकोनॉमी ही रियासत को मुस्तहकम करती है और उसको कमज़ोर करती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान गुज़श्ता 30-35-40 साल से मुसलसल इस पाथ पे है कि हम इधर उधर से कर्जे ले लें, हम इधर उधर से इमदाद ले लें, हम खैरात ले लें। भाई खैरात लेना कारोबार करने से ज़्यादा बेहतर है क्या? हमने खैरात लेने को, हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ तिजारत करने को अपने लिए खिलाफ समझा है। तो ये बात मेरे ख्याल से इसमें एक और इशू है सर, आपका खुद भी ताल्लुक कश्मीर से है। ये जो कश्मीर का इशू है ये रिजॉल्व नहीं होता, तो अगर पाकिस्तान इस तरह का कोई डिसीजन लेता है कि मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस देता है इंडिया को, तो कश्मीरियों की तरफ से बड़ा रद्द-ए-अमल आने लगता है। अब वो कौन से कश्मीरी हैं मुझे नहीं पता, वो आप बताएंगे कौन से कश्मीरी हैं जिनकी तरफ से इतना सख्त रद्द-ए-अमल आता है कि पाकिस्तान देखें ये काम कर रहा है और हम तो हमारे लोगों को मारा जा रहा है। हमें मुशर्रफ के ज़माने में
ट्रेड जो है वो कश्मीर के दोनों हिस्सों के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान शुरू हो गया था। एक बात आपको बता, ट्रेड जो है वो कश्मीरियों के अपने हक में है, चाहे उनका पॉलिटिकल व्यू कोई भी हो। वैली का पाकिस्तान के रास्ते कारोबार करने का जो रास्ता है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुस्तहकम है, जैसे जम्मू का भी और वैली का भी। तो दिस इज द ओनली पाथवे फॉर कश्मीरीज टू इंटरैक्ट विद पाकिस्तान। तो कौन लोग हैं ये रद्द-ए-अमल देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान? ये मुझे तो नहीं मालूम कौन इतना सख्त रद्द-ए-अमल कश्मीरी की तरफ। देखिए क्रिएट करते हैं। नहीं खुद ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इज नोबडी कश्मीर में। आप इतनी बड़ी जमात को कह रहे हैं नोबडी? नहीं, वो बड़ी जमात होगी, उनकी आवाज़ बड़ी होगी, या वो किसी खास एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से तो बोल रहे होंगे, लेकिन कश्मीर के अवाम में उनकी कोई पजीराई है, ये सवाल है। तो इसलिए ये जो कहना कि जी कश्मीरी हमारे ये करें, ऐसा कुछ भी नहीं। उमर अब्दुल्ला से पूछ लेना कि पाकिस्तान के साथ तजारत के हक में है या खिलाफ है। वो तो हक में, वो तो क्योंकि वो इंडियन पार्ट है ना। देखिए वो कश्मीरी है, इंडियन पार्ट या पाकिस्तानी पार्ट नहीं है। सर, वो तो कश्मीर की मेजॉरिटी को 70% मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं वो तो उधर इंडिया का है, तो फिर आप नहीं, देखिए ना, इंडिया तो चाहता ही है कि पाकिस्तान के जरिए तिजारत हो, वो तो इंटरेस्टेड है इसमें। इंडिया की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इंडिया का जो रवैया है वो ये है कि पाकिस्तान को मुसलसल प्रेशर में रखो, ताकि जो मिलिटेंसी का जो आंसर है, देखिए पाकिस्तान को इंडियन रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो मिलिटेंसी का है। चाहे वो कश्मीरी मिलिटेंसी हो, चाहे वो सिख मिलिटेंसी हो, या कोई और मिलिटेंसी हो, वो इंडिया समझता है, गलत या सही मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से गलत थी, लेकिन वो ये समझता है कि पाकिस्तान का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। मसलन इंडियन मीडिया जो है अभी भी कह रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ है या बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी पाकिस्तान की आयत से इन्वॉल्व है। तो वो हर चीज़ में पाकिस्तान का हाथ देखने के आदी है। नाउ यू हैव टू कम अप, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ये साबित करो कि आपका कोई रोल नहीं है और नहीं होना चाहिए। मैं आपको पूरी दयानतदारी से बताता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत, कौम, एस्टेब्लिशमेंट किसी के हक में नहीं है कि किसी मुल्क के अंदरूनी जो पॉलिटिकल या जो जोग्राफिकल वट एवर मोमेंट्स हैं उसमें हमको इन्वॉल्व नहीं होना। अच्छा, हम देखते हैं कि ताजिरों में भी एक तबका मौजूद है, बिजनेसमैनों में भी एक तबका मौजूद है जो इंडिया से ट्रेड का हामी नहीं है। उसकी वजह गालिबन ये होती है कि वो समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी अगर इंडिया से ट्रेड किया जाए। ये इससे आप इस व्यू पर क्या राय रखते हैं? देखिए, जो इंडिया के खिलाफ तजारत के खिलाफ बात करने वाला तबका है उसमें दो लोग हैं। एक वो लोग जो GHQ की तरफ, नहीं सर, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो खालिसतन ताजिरों के बिजनेसमैन, ताजिरों में एक तबका उनका भी है ना, हमारे बड़े लोगों का जो है वो उनकी तरफ देख के बात करता है। अच्छा, प्राइवेटली आप बात उनसे करें, उसी से कि जो मुखालफत कर रहा है और जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहा है, हाँ, उससे प्राइवेटली बात करें तो वो कहते हैं नहीं यार उधर का इशारा है, तो इसलिए एक तो ये। दूसरा जो सबसे बड़ा मुखालिफ है वो है स्मगलर्स का। चूंकि रीजनल ट्रेड होगा, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान और इस रीजन में ट्रेड लिबरलाइजेशन होगा, तो हमारे जो टैक्सेस का जो डिस्टॉर्शन है वो भी ख़त्म होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में मदद मिलेगी बहुत बेहतर तरीके से। अदरवाइज नहीं मिलेगी। यूरोप हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस बाय यूनिफॉर्मली अप्लाइंग द टैक्सेशन सिस्टम इन ऑल द कंट्रीज। आप भी रीजन में एक ही तरह के टैक्सेशन सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे तो फिर आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट भी मिलेगी। और अब ये तो जहाँ तक आपका ये कहना है कि जी पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई इंडिया से ताल्लुकात होने से पाकिस्तान में इंडस्ट्री तो है ही नहीं। कौन सी इंडस्ट्री है? सीमेंट इंडस्ट्री है बड़ी, जो एक्सपोर्ट होता है। कौन सी इंडस्ट्री है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। और कौन सी इंडस्ट्री है? शुगर इंडस्ट्री है। वो तो इंडिया इसका बहुत बड़ा खपत वो है, वो खरीदार है।
तो आप ये बातें जो है ये एक्चुअली फैक्चुअल बातें नहीं है, कैलकुलेटेड बातें नहीं है, कारोबारी बातें नहीं है, ये ऐसे फिक्शंस है, यानी अफसाने हैं, बना अफसाना हिंदुस्तान को अपना दुश्मन। अरे भाई भारत के साथ हम नहीं लड़ सकते, हम 4 दफा लड़के हार के मजा लेके बैठ चुके हैं बंगाल खो के। तो अभी भी अगर हमको होश ये नहीं आया कि आप सोचते हैं हम इंडिया को फतह नहीं कर सकते, भाई कोई मुल्क किसी अब मुल्क को फतह नहीं कर सकता, वरना नेपाल को फतह कर लेता ना इंडिया। नेपाल सबसे छोटा मुल्क है इस रीजन का, और वो चाइना के साथ ताल्लुकात रखे हुए है, और इंडिया को ये बहुत बुरा लगता, तो इंडिया उसको फतह कर लेगा क्या? उसका नहीं कर सकता। आप इन बातों को भूल जाए, और पाकिस्तान के हक में है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप को न्यूट्रलाइज करें, ताकि ये तालिबानाइजेशन का और मिलिटेंसी के आंसर को ईरान और सब मिलके इसको ख़त्म करें, क्योंकि ये जो काम है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, वो तो खैर अलग सब्जेक्ट है, हमारा मौजूद तिजारत है। तो मैं इसमें अगर आपसे ये गुजारिश करूं कि आप ये बताइए मुझे कि इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा मुखालिफ है पाकिस्तान की और इंडिया की ट्रेड रिलेशन में, या कोई और भी हाथ, इंटरनेशनल हाथ, इंडिया चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि चाइना का भी नुकसान होता है इसमें कि अगर पाकिस्तान इंडिया से थोड़ी सी ट्रेड रिलेशन। चाइना और इंडिया की तिजारत, सर उनकी अपनी तिजारत है ना, वो तो उसमें चाइना का बेनिफिट। मेरा क्वेश्चन एस्टेब्लिश होने दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें चाइना का तो बहरहाल नुकसान है कि अगर पाकिस्तान जो चीज़ चाइना से खरीदता है वो अगर इंडिया से आने लगेगी तो चाइना को तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होगा ना। 0.1% ही होगा, लेकिन होगा तो नहीं होगा। बात यह है कि चाइना से इंडिया के दरमियान जो तजारत है वो तकरीबन 140 बिलियन डॉलर की है, जिसमें 100 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना के फेवर में है। यानी चाइनीज जो गुड्स हैं इंडिया खरीदता है वो 100 बिलियन डॉलर। सर मैं वो क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन देखिए ये है कि चाइना के साथ हमारी कोई तजारत इफेक्ट नहीं होगी। अच्छा, जर्रा बराबर भी नहीं होगी। अगर इंडिया से खोलते हैं तो कुछ भी नहीं, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, उसमें चाइनीज का कोई प्रेशर नहीं है। चाइना बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, बल्कि चाइना हमेशा से सार्क को इनकरेज करता रहा है, सार्क को डेवलप करने में। सार्क इज ए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोमोटिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप इन बिजनेस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। सो सार्क को यूरोपियन कम्युनिटी भी सपोर्ट करती रही है, चाइना भी सपोर्ट करता रहा है। इंडिया ने अभी ये मोदी गवर्नमेंट में गुज़श्ता 10-12 साल। अच्छा, इंडियन बहुत सारे आइटम्स वाया दुबई पाकिस्तान आते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी आइटम्स, नमक जैसे आइटम, मतलब इस तरह की वाया दुबई इंडिया जाते हैं। तो इसमें ये जो फैक्टर है स्मगलिंग का, जाहिर है कि स्मगलिंग का एक जदीद शक्ल है ना, तो इसमें आप समझते हैं कि इंडिया ज़्यादा बेनिफिशरी है इसका या पाकिस्तान ज़्यादा बेनिफिशरी है जो वाया स्मगलिंग जो हो रहा है? स्मगलर है। इंडिया को नुकसान नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे थे, हम जब गए थे इंडिया, तो उनसे हमारी जो डिस्कशन हुई टायर में, सीमेंट में, इसमें उसमें जो भी एरियाज ऑफ ट्रांजैक्शन थे, जैसे ये हमारे यहाँ टोयोटा है, सुजुकी है, ये तो इनके पार्ट्स वगैरह बनने के सिलसिले में इंडिया में बन रहे हैं। तो हमारा कहना था कि भाई पाकिस्तान में जो इंपोर्ट हो रहा है टायर जर्मनी से, इवन जर्मनी से, अमेरिका से जो पार्ट्स वगैरह और स्पेयर पार्ट्स और इक्विपमेंट्स आप वो इंडिया से करें तो वो अबाउट 40% प्राइस पे है। अच्छा, इतना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। तो वो जो बात आप कह रहे हैं कि जी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बेहतर होने से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ठीक। मैं बिल्कुल नुकसान नहीं समझता अगर हो। ये एक फिक्शन है, किसी ने काम करके, ना हमारी फेडरेशन ने काम किया है, ना हमारी चेंबर्स ने काम किया है। ये सारे लोग किसी न किसी तरह से इनविजिबल कारोबार में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, तो इसलिए ये बड़ी बात आपने की, इसमें इसका मतलब बिजनेसमैन खुद ये पीछे से कर रहे हैं बैठ के, और क्या। अच्छा, आप देखें ना जब चलें हम यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी अहम बात इन्होंने आखिर में कही कि जो स्मगलिंग हो रही है उसमें भी बड़े बड़े हाथ इन्वॉल्व हैं। इवन ये कि बिजनेसमैनों के भी हाथ हैं उसके अंदर, ताजरों के भी हाथ हैं। वो लोग जो पाकिस्तान इंडिया की तिजारत के मुखालिफ हैं वो असल में वो लोग हैं कि जो स्मगलिंग को इनकरेज करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इंटरेस्ट उन्हीं का है इस पूरे खेल के अंदर। और जो इस्टेब्लिशमेंट्स की लड़ाई है दोनों ममालिक की, वो भी अपनी जगह है, लेकिन
बहरहाल दोनों ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट, ख़ासतौर से पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को इस पर गौर करना चाहिए कि ताल्लुकात किसी न किसी तरह बेहतर हों और तिजारत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तिजारती ताल्लुकात चलते रहें, कहीं से भी कोई दबाव आए उसको कबूल नहीं किया जाना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।